नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं, कुंडली डिस्कस करते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास एक जाना-पहचाना नाम है। ये कवि हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं और अभी ये कथावाचक भी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1970 का है, पिलखुआ, उत्तर प्रदेश का, सुबह के 5:30 बजे। इनकी जो कुंडली हमारे पास है, वो है धनु लग्न की कुंडली। दूसरे घर में सूर्य और बुध बैठे हैं, तीसरे घर में राहु और शुक्र, चौथे घर में मंगल और चंद्रमा, पाँचवें घर में मेष राशि का जो है शनि बैठा है, 9वें घर में केतु, 11वें घर में बृहस्पति। इनका जो चंद्रमा है, वो रेवती नक्षत्र का है। इनका जो सूर्य है मंगल के नक्षत्र में है, इनका जो बुध है वो सूर्य के नक्षत्र में है। इनका राहु, राहु के ही नक्षत्र में है, तीसरे घर में। और जो इनका वीनस है, शुक्र है, वो मंगल के नक्षत्र में है। और इनका चंद्रमा और जो मंगल है, वो दोनों ही बुध के नक्षत्र में है। शनि जो है इनके जो है केतु के नक्षत्र में है और जो केतु जो है वो इनका शुक्र के नक्षत्र में है और बृहस्पति जो है तुला राशि में है इनके और वो राहु के नक्षत्र। अभी हम देखते हैं कि जो गंडमूल वाले जो नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं, जनरली उनकी लाइफ जो है ना डिस्टर्ब रहती है, मतलब स्मूथ नहीं चलती है। उनकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो है हिंदी में पीएचडी करी, फिर ये कॉलेज में पढ़ाते भी थे और फिर कविता पाठ करते थे, कहानियाँ लिखते थे, मैगज़ीनों में भी इन्होंने काफ़ी लिखा। अब जो इनको जो ये ट्रेडिशनल जो इनको शिक्षा मिली और फिर इनका जो प्रोफ़ेशन रहा, उसके लिए 2 ग्रह मेनली जो है कारक हैं। पहला शनि और दूसरा है बृहस्पति। देखिए इनकी जो पब्लिक लाइफ़ है, जो इनको एक मान मिला, सम्मान मिला और इनका जो है रुतबा बढ़ा, उसके लिए और ग्रह भी जो है ज़िम्मेदार हैं। इनका दूसरे घर में सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग बन रहा है। तीसरे घर में राहु के साथ शुक्र है, तो विपरीत राजयोग है। राहु जो है राहु के ही नक्षत्र में है। उसकी वजह से इनको हिम्मत मिलती है, करेज मिलता है। ये दृढ़ होके को अपनी बात को कह सकते हैं और दूसरी ओर इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, दूसरे को अभिव्यक्त अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए राहु का बहुत बड़ा रोल है। चौथे घर में इनका मंगल के साथ चंद्र का होना जो है महालक्ष्मी योग बनाता है, जो कि चौथा घर जैसा कि हम जानते हैं, भूमि का, वाहन का, शुभ भाव का कारक है। चंद्र और मंगल चौथे घर में बैठ के इनके प्रोफेशन के हाउस को भी देख रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है इनका धन योग भी बना हुआ है। शनि का 5वें घर में होना जो है और तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देखना। 7वाँ घर जो कि हमारा लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर का होता है और दूसरी ओर मंगल जो है चौथे दृष्टि से जो है चौथे घर से 7वें घर को देख रहा है, तो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी उस पे पड़ रही है, इसलिए 7वाँ घर भी सेफ हो गया। तो कुल मिला के इनकी जो कुंडली है, उसमें काफ़ी ग्रहों का रोल है, इनको आगे बढ़ाने में। सिर्फ शनि का तो है ही इनकी एजुकेशन में, उसके साथ बृहस्पति का भी है, जो है राहु का योगदान है काफ़ी, इनका जो शुक्र है उसकी वजह से भी है। अब जो धन का योग बना है उसके लिए चंद्रमा और मंगल का कारक है और जो वाणी है, इनके जो कुटुम्ब भाव में जो है सूर्य के साथ बुध बैठा है, यानी कि इनकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, इनकी जो मेमोरी है, ये जो इतना याद रख पाते हैं या दृढ़ होके बोल पाते हैं, बेबाक होके बोलते हैं, उसके लिए दूसरा घर जो है कुटुम्ब भाव का जो घर है, वाणी का जो घर है, वो कारक है। अब हम देखते हैं कि जो रेवती नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं, जनरली उनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी आकर्षक होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और इसके अलावा जो है, ये अपने कार्य में दखलंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करते और ना करना चाहते हैं दूसरे के उसमें। ये चाहते हैं कि अपने काम से मतलब रखो और मेहनती तो होते ही हैं ये लोग और कभी-कभी इनको क्रोध भी आता है, ज़िद्दी भी होते हैं और आत्मविश्वास की कभी-कभी कमी हो जाती है इनके अंदर।
और महत्वाकांक्षी होते हैं, ये लोग धार्मिक होते हैं। इनको जो लाइफ पार्टनर मिलता है, वो काफ़ी मैच्योर होता है, सुलझा हुआ होता है। और हेल्थ की बात करें तो इनको बुखार से या दाँतों की समस्या से या कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ओर जो धनु लग्न है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग नॉलेजेबल तो होते ही हैं, नॉलेजेबल के साथ-साथ ये अपने विचारों को रखने में माहिर होते हैं। अपने जो इनके अंदर विचार है, वो दूसरों के सामने रख लेते हैं आसानी से। इनका कारक बृहस्पति स्वामी होता है धनु लग्न का और फायरी एलिमेंट है, अग्नि तत्व वाला और जैसे उसका चिन्ह भी है कि जो धनुष बाण लिए हुए एक ह्यूमन पिक्चर दिखाई गई है, लेकिन नीचे जो है वो एक एनिमल की है। तो धनुष बाण लेके जैसे निशाना साधने के लिए होता है, तो इनका टारगेट भी ये होता है। ये अपने टारगेट को छोड़ते नहीं, उसके पीछे लग जाते हैं। जब तक वो उसको पूरा नहीं कर लेंगे, इनको चैन नहीं पड़ता है, ये उसपे लगे रहते हैं। और अ, इनका एक और है कि इनका जो चंद्रमा है वैसे तो अष्टम का कारक है, लेकिन अष्टम का कारक होने के बावजूद वो फल वो देता है कि जहाँ उसकी प्लेसमेंट होती है। मतलब जैसी भी उसकी प्लेसमेंट रहेगी, वैसा वो फल देता है। और दूसरी ओर जो इनका सूर्य है, सूर्य अगर इनका अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, सफल होते रहते हैं और पीछे मुड़ के देखने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। ये ये धार्मिक होते हैं, ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। कभी-कभी इनको गुस्सा आता है, गुस्सा भी ऐसा आता है कि फिर ये अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अभी जो इनको महादशा चल रही है, वो चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में जैसे हम कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है, जैसी उसकी प्लेसमेंट होती है, वैसा ही इनको फल देता है। चंद्रमा इनका चौथे घर में है। चौथा घर चंद्रमा का अपना कालपुरुष की कुंडली में अपना घर है। तो वो इनके लिए फ़ायदेमंद तो है ही। देखिए, असल में जो इनको मिलना चाहिए, जितनी इन्होंने मेहनत करी होगी या जितना मिलना चाहिए इनके ग्रहों के हिसाब से, वो जब इनकी नेक्स्ट मंगल की महादशा आएगी, मंगल की महादशा इनको 2028 के बाद आएगी। धनु लग्न में मंगल और सूर्य जो है योग कारक हो जाते हैं। तो जब इनको मंगल की महादशा आएगी तो ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और सेलिब्रिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।